आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न में हमें पूछा जा रहा है कि फ्रॉनहोफर रेखाओं की व्याख्या की जा सकती है किन में से। जहाँ पे हमें दिया हुआ है विकल्प के रूप में किरचॉफ के नियम से, वीन के विस्थापन नियम से, तीसरा स्टीफन के नियम से, या चौथा न्यूटन के शीतलन नियम से। तो कौन सा ये नियम होगा जो फ्रॉनहोफर रेखाओं की व्याख्या करती है। तो पहले हमें जो दिया हुआ है, पहला हमारे पास क्या है, हमारे पास है किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने क्या नियम दिया था। देखिए, सबसे पहले हम समझें तो फ्रॉनहोफर रेखाएं होती क्या हैं। सूर्य के लिए बात करें, एक कृष्णिका के रूप में सूर्य को अगर माना जाता है, तो सूर्य का जो हिस्सा काफ़ी ज़्यादा तापमान वाला होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रकाश मंडल। ठीक है। अब प्रकाश मंडल जो है स्थान, वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे अभिक्रियाएं होती हैं जिससे कि प्रकाश का उत्सर्जन वहाँ ऊर्जा विकिरण के रूप में होता है। अब इस तरह उसके आसपास का जो हिस्सा होता है, चलिए आसपास के हिस्से को अगर हम देखें, तो ये क्या कहलाते हैं, ये वर्णक्रम कहलाते हैं। वर्णक्रम में क्या होता है, बहुत सारी गैसें वहाँ उपस्थित होती हैं। तो ये हमने कह दिया वर्णक्रम। बहुत सारी गैसें, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, बहुत सारी गैसें ऐसी होती हैं वर्णक्रम, मतलब प्रकाश मंडल के चारों ओर, जहाँ का तापमान थोड़ा कम होता है। इस तरह से अगर प्रकाश मंडल से जो ऊर्जा विकिरित होकर के ऊष्मा वहाँ से निकलती है, तो इस तरह से निकलते हुए पहले संपर्क में किसके आती है, वर्णक्रम के। और वर्णक्रम में जो गैसें यहाँ पर उपस्थित होती हैं, किस रूप में, कणों के रूप में। चलिए, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और बहुत सारी गैसें होती हैं। वो क्या करती हैं, अपने व्यवहार के अनुसार वो जो निश्चित तरंगदैर्घ्य का जो यहाँ पर प्रकाश होता है, ठीक है, निश्चित तरंगदैर्घ्य का अपनी प्रकृति के अनुसार वो क्या कहती है, वो क्या करती हैं, वह उन्हें अवशोषित कर लेती हैं। इस तरह से अगर हम सूर्य से निकलने वाले प्रकाश किरणों को किसी माध्यम पर देखना चाहें, किसी माध्यम या पर्दे के रूप में अगर हम देखते हैं, तो प्राप्त जो हमारे पास आरेख होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो स्पेक्ट्रम में क्या होता है, अब जब वर्णमंडल से होकर गुजरने वाली प्रकाश जो हैं अगर आकर के स्पेक्ट्रम पर पड़ती हैं, तो उनमें जो गैसें होती हैं वर्णक्रम में, वो कुछ को अवशोषित कर लेंगी। अवशोषित कर लेने पर कुछ स्थान यहाँ पर क्या होता है, अगर यहाँ पर हिस्सा हमें दिखता है, तो देखिए कुछ में रंग यहाँ पर नहीं प्रतीत होते हैं। देखिए, कुछ स्थान अगर छूटा और यहाँ पर केवल काली रेखाएं दिख रही हैं, एकांतर क्रम में अगर वो दिख रही हैं, तो हम उन्हें काली रेखाओं को क्या कहा जाता है, उन्हीं काली रेखाओं को फ्रॉनहोफर रेखाएं कहा जाता है। फ्रॉनहोफर रेखाएं। अब फ्रॉनहोफर रेखाएं जो बनती हैं, एक तरह से किरचॉफ के नियम द्वारा सत्यापित कि किसी कृष्णिका है, कृष्णिका से निकलने वाली जो स्पेक्ट्रम होती है, जो ऊर्जा विकिरण होती है, उसका जो स्पेक्ट्रम बनता है वो सतत होता है। और फ्रॉनहोफर रेखाएं भी प्रकाश से या सूर्य से निकलने वाले प्रकाश के द्वारा सतत ही प्राप्त होती हैं। इस तरह से किरचॉफ का नियम ही है जो इसकी सही व्याख्या करता है फ्रॉनहोफर रेखाओं की। दूसरी बात की गई अगर वीन के विस्थापन नियम की, वो किससे संबंधित है, वो हमें ये समझना होगा। तो वीन का विस्थापन नियम यह बताता है कि किसी पदार्थ, चलिए कृष्णिका की ही बात होती है वहां पर, तो कृष्णिका से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा विकिरण के संगत जो अत्यधिक या अधिकतम ऊर्जा विकिरण है, जिसे हम ई मैक्स के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसके संगत जो तरंगदैर्घ्य का मान होता है उस प्रकाश के लिए, तरंगदैर्घ्य के मान को हम भी अधिकतम मान ले लेते हैं, और उसका मान उस कृष्णिका के लिए उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विन का नियम यह बताता है। इस तरह से विन का नियम फ्रॉनहोफर रेखाओं की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा क्या है, तीसरा है स्टीफन का नियम। तो स्टीफन नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया था, स्टीफन नामक वैज्ञानिक ने कृष्णिका या किसी अन्य पृष्ठ से संबंधित उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा विकिरण का मान प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड पर उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा के रूप में बताया था, जिसका मान ई के रूप में, इसका मान क्या होता था, सिग्मा टी की घात 4 के रूप में। ठीक है, सिग्मा यहाँ स्टीफन नियतांक को बताता है, टी यहाँ पर उस पदार्थ के लिए उसके परम ताप को बताता है। तो एक तरह से ये क्या बताएगा, ऊर्जा के मान को, ठीक है, उत्सर्जित विकिरण के मान को बताता था। ये फ्रॉनहोफर रेखाओं के बारे में नहीं बताता था। चौथा है शीतलन का नियम। तो न्यूटन ने शीतलन के नियम के आधार पर यह बताया कि देखिए, आसपास का वातावरण का ताप एक निश्चित हो या कम हो, और वह वस्तु को उस वातावरण पर रख दिया जाता है। तो इस आधार पर वस्तु के लिए उसके ठंडे होने की दर, मान लीजिए वस्तु का प्रारंभिक तापमान थीटा 1 और उसका अंतिम तापमान थीटा 2 के रूप में परिवर्तित होता है किसी एक निश्चित समय टी पर, तो इसे हम कहते हैं शीतलन की दर। शीतलन की दर जो होती है, उस पदार्थ के लिए उसके मध्यमान ताप, मतलब थीटा 1 धन थीटा 2 बटे 2 के रूप में, ऋण पदार्थ के लिए उस वातावरण का ताप थीटा 0 के रूप में प्रस्तुत होता है, उसके अंतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये उन्होंने न्यूटन ने अपने शीतलन के नियम के आधार पर बताया कि कोई वस्तु कितनी अत्यधिक गति से ठंडी हो पाती है, इसकी व्याख्या उन्होंने करी थी।
तो इस तरह उन्होंने फ्राउनहोफर रेखाएं के बारे में नहीं बताया था। तो हमारे लिए इस प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है? किरचॉफ का नियम, विकल्प ए के रूप में। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।